की डेफिनेशन लिखते हैं, द सीरीज ऑफ compounds in which all the members can be represented by a general formula is known as homologous सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? एक कंपाउंड्स की एक फैमिली है, एक सीरीज है जिसमें सारे मेंबर्स को एक ही जनरल फार्मूला से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल, एल्केन्स। एल्केन्स को आप लिख सकते हो CN H2N+2 से। N क्या हो सकता है? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी तो क्या ही जाना है, मतलब इन्फिनिटी मत लिखो ऐसे, का कोई इंटीजर हो सकता है ये। तो जैसे क्या, CH4 N1 होगा तो CH4 N1 हो जाएगा, C2H6 N2 हो जाएगा जब, फिर क्या C3H8 जब N3 हो जाएगा। इस तरह से एल्केन हो गया। फिर एल्कोहल, देखो एल्कोहल में क्या करते हो, एक H हटा के एक OH लगा देते हो ना, तो यही करो फिर CN H2N+1 OH, है ना। N हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जैसे CH3OH, यहाँ पे N1 है, C2H5OH यहाँ पे N2 है, C3H7OH यहाँ पे N3 है। ये अल्कोहल्स हो गए इस तरह से। फिर एल्कीन्स देख लो, एल्कीन्स, एल्कीन्स का हाँ CnH2n, N की वैल्यू क्या होगी? 1 हो सकती है क्या? हाँ 2 3 4 एक्सेट्रा। तो जैसे C2H4 हो गया, है ना, C3H6 हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, यहाँ पे N की वैल्यू 3 है। फिर और ये जैसे एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन्स एक होमोलोगस सीरीज है। एल्काइंस देखो, फिर एल्काइंस, एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ N क्या होगा? 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब देखो, पहला होगा इसका C2H2, N की वैल्यू जब 2 होगी। फिर होगा C3H4, N की वैल्यू जब 3 होगी, इस तरीके से। तो ये होमोलोगस सीरीज होता है। अब एक बात देखो, होमोलोगस सीरीज में इन दो मेंबर्स में कितने कार्बन का डिफरेंस है बताओ? 2 का कैसे? 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 का। तो CH2 हो गया ना। अच्छा, अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस? हाँ हाँ, इसमें भी CH2 होगा ना। चलो यहां देखो, फिर यहां पे कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 3 हाइड्रोजन। कितना? 2 का। ये 6 लग रहा है क्या? चेंज कर देते हैं वो।
चलो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CS2 का ही है। चलो नीचे भी देख लेते हैं भाई, कोई नहीं, एल्काइन में कवर कर देंगे उनको। इसमें कितने का डिफरेंस है? तो सब में CS2 का आ रहा है, उधर भी CS2 ही है ना। फिर देख लो इधर कितने का है, देखो। तो होमोलोगस सीरीज का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में CS2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसका वेट कितना आएगा? हाँ 14 आएगा ना, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 12 होता है, तो 14 इसका वेट आएगा। यूनिट क्या होगा? AMU, है ना। तो चलो हम इसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं होमोलोगस सीरीज के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, 2 consecutive members of the series differ by CH2 and weight differ by 14 AMU। दूसरा पॉइंट, if functional group is present, then all members must have same functional group। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सब मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मैं इसकी बात करूं, CN H2N+1OH। अब मैं इसमें ना ये लिख रहा हूं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। अब मैं C3H7OH की दो स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, CH3 CH2 CH2OH। मैं ये भी बना सकता हूँ CH3O CH2 CH3। तो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस है CH2 का, मास का डिफरेंस है 14 का। अब अगर मैं इन दोनों में देखूं तो CH2 का डिफरेंस है, मास है 14 का। तो लेकिन क्या मैं ये बोलूँगा, अच्छा मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ CH3 CH2OH, क्या ये दोनों, अब ये दोनों भी तो यही है ना, CH2 का डिफरेंस है, मास 14 का, क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आएंगे? हाँ, पर सेकंड के हिसाब से नहीं आते, बिकॉज ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, नीचे वाला ईथर है, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं करना, सेम रखना। थर्ड पॉइंट, ऑल द मेंबर्स हैव similar method of preparation। सारे मेंबर्स का जो बनाने का तरीका है वो सिमिलर होता है, ठीक है। बनाने का मतलब ये नहीं कि क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, केमिकली बनाना लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर क्या, देयर इज regular gradation in
फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, रेगुलर ग्रेडेशन है। मतलब जैसे ये लिख लो पहले एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in weight, chemical properties of all members are similar। जैसे देखो, जैसे मैं अल्कोहल फैमिली की बात करूं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। पहले तीन में तो क्या ही चलना पता, अगला चलोगे C4H9OH, ऐसे जाओगे ना आगे आगे, ऐसे ऐसे जाओगे जाओगे। मान लो आप पहुंच गए C20H, कितना होगा यार बता ना, 41OH है ना। तो जो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स होते हैं ना वो गैसेस होते हैं, फिर बीच वाले मेंबर्स होते हैं लिक्विड्स, जो हायर मेंबर्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, ये सबके लिए ट्रू है, एल्केन्स के लिए भी ट्रू है। बीच में आओगे अगर मान लो C4H10, C20H42, ये सबके लिए ट्रू है। कोई भी होमोलोगस सीरीज उठा लो, कोई भी, ठीक है, उसके जो फ्यू मेंबर्स होते हैं, पहले जो थोड़े बहुत मेंबर्स होते हैं ना, मतलब हाँ 3-4, अभी एसिड्स के लिए ट्रू नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वैसा नहीं है, पर हाँ ये है कि मतलब ये जनरल नहीं है ये, सॉरी ये तो लिक्विड ही होता है, मैंने ये गलत बता दिया, ये तो लिक्विड होता है, ये इसके लिए होता है, ये ना लिक्विड होता है, ये मैंने गलत बता दिया, ये गैस नहीं होता। मीथेनॉल तो लिक्विड होता है ना, इथेनॉल तो शराब ही होती है, पीते तो उसको है, अल्कोहल है ना, तो ये लिक्विड्स होते हैं। और फिर हायर मेंबर सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये अल्कोहल फैमिली एल्केन्स में फर्स्ट फ्यू मेंबर गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड हो जाते हैं, फिर सॉलिड हो जाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है ना, तो हो क्या रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना, तभी तो गैस से लिक्विड हो गया वो। तो ये हर होमोलोगस सीरीज में है, जैसे जैसे आप हायर जाओगे ना, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इसको बोलते हैं ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में, वो कितना तेजी से हो रही है रिएक्शन, कितना स्लो हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, उसमें फर्क आता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन सब एक जैसा ही करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ ठीक है।